नमो अनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं वाहि भूतानां दुष्प्रापं चाप्यदुर्लभं दुर्लभम् रजस्तमस्वभावानां यन्न प्राप्तो यदृच्छया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, राधा रानी की जय। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ नवमोऽध्यायः नवमाध्याय भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण की कथा हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को महाराज भगीरथ के कथा से पूर्व राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन मैंने किया, सगर चरित्र का वर्णन किया। अब भगीरथ की चरित्र का वर्णन मैं कर रहा हूँ, जिनकी कृपा से भागीरथी अर्थात गंगा स्वर्ग से आई हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से घोर तप किया, वर्षों तक किया, और तपस्या के फलस्वरूप उन्हें उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ। उस घोर तपस्या के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसे ही घोर तपस्या की, लेकिन वे भी असफल ही रहे। समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की, घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने दर्शन दिया। भगवती दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूं। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपनी अभिप्राय माता गंगा के सामने प्रकट की। आप मेरे साथ मर्त्यलोक चली, अर्थात मृत्यु लोक को चली, चूंकि स्वर्ग की गंगा है। गंगा जी ने कहा, कोपी धारिता वेगं पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्वा नृपयासे रसातलम्। माता गंगा ने कहा कि जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला
होना चाहिए। जिस समय मैं पृथ्वी पर स्वर्ग से गिरूंगा उस समय मेरा वेग को कोई धारण कर ले। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं सीधे पाताल फोड़कर, पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, पाप करेंगे और मुझ में धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो, उसके बाद ही मुझे पृथ्वी पर चलने के लिए कहना। तब राजा भगीरथ ने कहा, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघं ते संगात् हरन्त्यघं ते संगाते स्वास्थ्य घवीधरी। भगीरथ ने कहा कि माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जिनको इन सभी से मोह नहीं रह गया है, जो संसार से उपरत होकर के अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पाप को नष्ट कर देंगे। वे लोग आपके पाप को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप यानी अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण करेंगे। तुम्हारे वेग को धारण करने वाले कौन है? रुद्रदेव अर्थात भगवान शिव वे धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। ऐसा भगीरथ जी कह रहे हैं माता गंगा से परिचित। गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र है। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां से लेकर चल पड़े। वहां से ले गए जहां उनके पितर, जो उनके पितरन थे, जो जल गए थे, जो कि मैंने पहले बता चुका हूं, जो जल गए थे और भस्म हो गए थे। त्रिभुवन पावनी गंगा को वहां ले गए जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करते हुए गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगा पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हुए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था, फिर भी केवल शरीर की राख के साथ
गंगाजल का स्पर्श हो जाने से ही वे तत्काल स्वर्ग को चले गए। इसलिए मित्रों, गंगा जी का अनादर न करें। माँ गंगा अति पवित्र हैं। उनमें जहां तक हो सके पापपूर्ण चीजों को न डालें। परीक्षित, जब गंगा जल से उन शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर के, संकल्प लेकर के श्री गंगा जी का सेवन करते हैं। उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं जिनकी श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काट करके, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को काट करके तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दें, इसमें कौन बड़ी बात है। बोले श्री गंगा माता की जय, राजा भगीरथ की जय। अब आगे हम लोग कथा में चलते हैं। भगीरथ का पुत्र था श्रुत। श्रुत का पुत्र फिर हुआ नाभ। नाभ पूर्वोक्त जो पहले जो हम पूर्व बताए हैं, पूर्वोक्त पहले जो बताए हैं नाभ, वो नहीं, उससे ये भिन्न है। ये भगीरथ पुत्र की बात कर रहे हैं। तो नाभ का पुत्र फिर हुआ सिंधु द्वीप, और सिंधु द्वीप का आयुतायु हुआ। आयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण। वह नल का मित्र था। उसने नल को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उसे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ। हे परीक्षित, सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था सौदास, और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। मदयंती नाम से जानी जाती थी। सौदास को ही कोई मित्र सह भी कहते हैं। तो सौदास को ही कोई मित्र सह भी कहते थे, मित्र सह। और इनका एक नाम और था कलमा सपाद। कलमा सपाद इन भी लोग इनको कहा करते थे। वह वशिष्ठ के, माने सौदास की बात कर रहे हैं कि वशिष्ठ के श्राप से ये राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण बाद में संतानहीन हुआ। तब राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, किम निमित्तो गुरु श्राप, किम निमित्तो गुरु श्राप सौदासस्य महात्मनः एतद् वेदितुमिच्छामः कथयतां नरो यदि। भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ ने श्राप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया करके मुझे बतलाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाइयों को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाइयों की
मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध करके मिला करके परोस दिया। सब समर्थ वशिष्ठ जी हैं, और ये सर्व समर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि जो रसोई परसी गई है मुझे, जो रसोई परोसी जाने वाली है वस्तु, तो ये नितांत अभक्ष है, इसको भक्षण करना ठीक नहीं। तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया कि जा तू इस काम से तू ही राक्षस हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ नवमो अध्यायः भगीरथ चरित और गंगा अवतरण हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण।